इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ बस सच बोलना इलीगल है और झूठ बोलना है करियर ऑप्शन। यहाँ पर पॉलिटिशियन बनने के लिए स्किल्स या फिर एजुकेशन की जरूरत नहीं है, बस टाइम टू टाइम झूठ बोलना आना चाहिए। और इसी पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच में एक सवाल उठता है, आखिर इनमें से सच बोलते कौन है और इनमें से चूज किसको करना है। तो आज हम पॉलिटिक्स की डॉक्यूमेंट्री नहीं, इस क्राइसिस को रोस्ट करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहले एंट्री होती है श्री नरेंद्र मोदी जी का, इंडिया का एक एक्सीडेंटल यूट्यूबर। इनको यूट्यूबर बोलना गलत नहीं होगा क्योंकि ये अपने पॉलिटिकल पार्टीज के मीटिंग से ज्यादा तो अपने यूट्यूब पर एक्टिव रहते हैं। मोदी जी इसके बाद यूट्यूब बैन मत कर देना प्लीज। अब देख तू क्या पढ़ के क्या बनोगे? पीएम बनने का मन नहीं करता। पीएम बनने के लिए पढ़ना जरूरी भी होता है क्या? मतलब नहीं, वो राहुल गांधी जी अभी तक पढ़ लिख के भी पीएम बन नहीं पाए ना। और मुझे तो अब तक लगता था कि पीएम बनने के लिए बस झूठ बोलना आना चाहिए। सर आप भी तो बोलते हो। गारंटी है उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का एंड द बिगेस्ट आयरनी इज कि इनमें से कोई भी स्टेट नंबर 1 नहीं है। इनफैक्ट इंडिया में कोई भी स्टेट नंबर 1 है ही नहीं। नंबर 1 बनाएंगे नंबर, भाई झूठ बोलने का भी एक लिमिट होता है यार। देखो यार 2024 इलेक्शन में बीजेपी का टारगेट था 400 सीट्स का, बट वहां पर तो इनसे 400 सीट्स पार नहीं हुए। तो इन लोगों ने सोचा कुछ तो 400 पार करे, तो इन लोगों ने दिल्ली का एक युवा ही 400 पार करवा दिया। भाई दिल्ली में अभी के टाइम पे सबसे इजीएस्ट टास्क सबसे मुश्किल हो चुका है। वहां पर सांस तक नहीं लिया जा रहा है लोगों से। बट गवर्नमेंट को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनको प्रॉब्लम है तो स्ट्रीट पे बैठे हुए बेचारे मासूम कुत्तों से। उनको पकड़ पकड़ के भाई ले जा रहे हैं। इन लोगों के लिए मेन मुद्दा को छोड़ के हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज। डॉलर का वैल्यू आज ऑलमोस्ट 90 पार करने वाला है। I'm talking about the Indian rupee. For the first time ever, it has crossed 90 against the US dollar, 90. It's an all-time low for the Indian currency. और 2014 इलेक्शन से पहले ऐसे ऐसे आर्टिकल्स आ रहे थे कि 50 से 40 हो सकता है अगर मोदी पीएम बन गया तो। भाई डॉलर का वैल्यू 50 से 40 तो नहीं हुआ, बट 50 के साथ 40 ऐड अलग से हो गया और 90 बन गया। वो क्या है ना, मोदी जी की कैलकुलेशन में शायद थोड़ी गलती हो गई होगी, या फिर तो मोदी जी का एक चाय का टपरी अभी भी शायद अमेरिका में है, तभी उनको डॉलर के वैल्यू से उतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया। और मैंने साफ मान की, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इससे बहुत बड़ा होगा। तो वो भ्रष्ट राजनीति क्या आज भी चल रहा है आपके पीएम बनने के बाद भी? देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी। देखो यार, मैं अगर बीजेपी के फेवर में जोक क्रैक करूंगा तो कांग्रेस वाले बोलेंगे कि बीजेपी से कितना पैसा लिया है, और अगर कांग्रेस के फेवर पे जोक क्रैक करूंगा तो बीजेपी वाले बोलेंगे कांग्रेस से कितना पैसा लिया है। बट अगर मैंने आम आदमी पार्टी के फेवर में एक जोक मार दिया ना तो लोग बोलेंगे चूतिया है साला, ये बहन का जन्म जात चूतिया होगा, तब ये जाकर क्या आम आदमी पार्टी के फेवर में जोक क्रैक कर रहा है। प्लीज इस वीडियो के बाद मुझे कोई जेल मत डाल देना या फिर मारने मत आ जाना यार प्लीज। वैसे केजरीवाल जी जेल कैसा होता है? वो खाना वाना सही से मिलता है ना वहाँ पर? भाई देखो यार, अब ना मोदी जी का इतना करप्शन इतना कुछ देखने के बाद ना मैं मोदी से थोड़ा सा तो ऑफेंड हो चुका हूँ। अब मेरे फेवरेट है राहुल जी। वैसे ध्रुव भाई, कांग्रेस का पेमेंट थोड़ा सा मोटा ही मिलता है ना, और वो पब्लिक के मार और जेल वगैरह से भी बचा लेती है ना। और मैं इनको मेरा फेवरेट क्यों बता रहा हूँ पता है? क्योंकि इनके पास कैप्टन अमेरिका वाले एब्स के साथ साथ स्पाइडर सेंस भी है। I get the sense that the American institutions are showing much more resilience than the Indian ones. I get the sense that the American system is actually countering this onslaught better than our system. बाकी पॉलिटिशियंस को कोई भी क्लेम करने से पहले उस क्लेम को प्रूव करवाने के लिए एविडेंस ढूंढना पड़ता है। बट राहुल जी के पास है स्पाइडर सेंस, उनके पास है भाई सेंस पावर। उसके मदद से वो कुछ भी चीज को यू प्रूव कर सकते हैं। कोई सेंसेबल पर्सन को छोड़ के कोई ये चीज थोड़ी बोल सकते हैं। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। देखो यार 2014 के बाद से महंगाई बढ़ी है और बहुत ज्यादा बढ़ी है। बट पता है 14 से पहले महंगाई कम क्यों थी? क्योंकि कांग्रेस वालों का सुनार का कारोबार था। यहाँ से आलू डालते थे, वहां से सोना निकलता था।
would like to take notes. बाहर से आते हैं, उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था। ये सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती। थैंक यू। इनसिक्योरिटी है भाई मोदी जी बहुत इनसिक्योर है, बहुत ज्यादा। तभी तो राहुल जी से पुतिन की बात नहीं करवाई उन्होंने। अरे मोदी जी एक बार देखो इनको, 2 दिन अपने पुतिन से क्या मिल लिया, थोड़ा गोरे क्या हो गए, अभी आप राहुल जी को पुतिन से बात नहीं करने दोगे। राहुल जी ने एक बार क्लीन शेव कर लिया ना, तो राहुल जी का जो गाल है ना वो कश्मीरी एप्पल की तरह लाल लाल हो जाएंगे। इनको देख के ही समझ में आता है कि ये हर रोज रशियंस को उठक बैठक, अरे यार सॉरी, इनका हर रोज रशियंस के साथ उठना बैठना रहता है। हाँ वो बात अलग है, कभी कभार इनसे ये सब हो जाता है। How you envision the compact between violence and non-violence in Indian society? आई थिंक अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये तो बात फिर वही हो गई, 2 डिक्टेटर मिल रहे हैं मगर चुपके। बट राहुल जी आप उनसे मिलके क्या बोलने वाले थे, ये वोट चोरी के बारे में? ये सब सुन के वो बंदा मोटिवेट अलग से हो जाता, जो बंदा अपने खुद के कंट्री में इतने सालों से वोटिंग नहीं होने दे रहा, उसके सामने क्या अब आप वोट चोरी गिनाओगे? बट मोदी जी आप फिर भी इनसिक्योर तो हो यार। देखो आप बहुत इनसिक्योर हो, आपने गलत तो किया है। एक विदेशी को दूसरे विदेशी से आपने मिलने नहीं दिया, आपने गलत किया है। भाई ये वीडियो खत्म होने के बाद मुझे ये क्लिप क्यों मिल रहा है? अब क्या सच में मेरा फील्डिंग सेट है क्या? तेरी गान मरी है, गान मरी, तेरी गान मरी, तेरी गान मरी, तेरी गान मरी, तेरी गान। अरे गली गली में भाई मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। तुम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मैं चलता हूँ, पता नहीं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा कि नहीं। बाय।